नमस्कार। आज के गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय कानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथी मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, आदरणीय मयंकेश्वर शरण सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी, आदरणीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सभी मंच पर उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज के शुभ अवसर पर यह उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम 200 करोड़ के खर्चे से कानपुर में निर्मित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को यहाँ की जनता की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जैसे कि यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोरेडियोलॉजी इत्यादि 12 सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध रहेगी। इन सेवाओं के लिए अभी तक यहाँ के लोगों को लाखों रुपए खर्च करके बड़े अस्पताल में जाना पड़ता था, वह आपके शहर में ही उपलब्ध होगी। यह स्वास्थ्य सेवा सर्वजन सुखाय बने, मैं ऐसी कामना करता हूं। आज हम कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी और हैरानी होगी कि अभी तक देश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सिर्फ मैसूर में हुआ करता था, जबकि बच्चों में सुनने और बोलने की समस्या तो पहले से ही है, जिसके परिणाम देश में ट्रीटमेंट की जरूरत वाले सभी बच्चों को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी, जिसके कारण लोकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता था या बिना ट्रीटमेंट पूरे जीवन भर इस समस्या को उठाते रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी बनाई। यह उत्तर भारत का पहला इंस्टीट्यूट बनेगा जो नए डॉक्टर को ट्रेनिंग देने के साथ साल में 15,000 से अधिक मरीजों को ट्रीटमेंट देने में सक्षम होगा। करीब 190 करोड़ रुपए के खर्च से सिर्फ इसकी बिल्डिंग बनेगी, जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी की तर्ज पर विकसित की जाएगी। यह संस्थान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक आशीर्वाद बन के रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल में विकसित भारत संकल्पना देश के सामने रखी है और यह संकल्पना स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति में एक नया उत्साह और उमंग लेकर आई है। भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में विकसित बने, ये आज स्वास्थ्य व्यवस्था में रहे सभी लोगों के लिए देश का नया जरिया और कर्तव्य भाव भी है, जिसके कारण हम देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बहुत तेजी से बदलता हुआ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नया भारत आज सब कार्यों को बहुत तेजी से करना चाहता है और करना भी जानता है। जो कार्य पिछले 65 सालों में नहीं हुआ थे, उससे अधिक कार्य सिर्फ पिछले 10 वर्षों में हुए हैं। वही समर्पण भाव है और कर्तव्य भाव का नतीजा है कि आज के हिंदुस्तान को
विकास के नए पंख मिले हैं। मैं आपके समक्ष इसी सिलसिले में कुछ रोचक तथ्य भी रखना चाहूंगा। आज हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग कानपुर का शिलान्यास कर रहे हैं, तो वही से बात शुरू करूं तो अब तक यह सेंटर सिर्फ मैसूर में था, अब यह सेंटर कानपुर में भी बन रहा है। वर्ष 2014 तक देश में 6 एम्स थे और आज 23 एम्स पर काम चल रहा है। देश में 380 मेडिकल कॉलेज और यूजी की 52,000 एमबीबीएस की सीटें हुआ करती थी। आज इनकी संख्या लगभग 2 गुनी होकर 710 मेडिकल कॉलेज और लगभग 1,09,000 एमबीबीएस की सीटें हो गई है। पीजी की 35,000 सीटें थी, जो आज बढ़कर लगभग 72,000 हो गई है। देश में 1,70,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। 710 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना से स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा लाभ, 50 करोड़ लोगों को आभा आईडी कार्ड, 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र, 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड का मुफ्त टीका लगाने का विश्व का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन ड्राइव, इससे अनेक अगणित चीजें हैं। यह सब उसी का नतीजा है कि आज भारत चलना नहीं बल्कि दौड़ना चाहता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश में पहले 50 सालों में सिर्फ एक एम्स दिल्ली में हुआ करती थी। आज उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के कारण अकेले उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल के कॉलेजों की संख्या पिछले 10 वर्षों में 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 11 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सब राम राज्य के स्वर्णिम युग की शुरुआत का नतीजा है। न केवल स्वास्थ्य ही बल्कि उत्तर प्रदेश ने सभी क्षेत्र में तरक्की की है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश बनेगा, वो आज हमें दिखने लगा है। 2 दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश की धरती अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में पधारे हैं। 500 वर्षों जो कठिन संघर्ष था, इतना ही भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। और न केवल देश बल्कि दुनिया के लोगों को एक नई उम्मीद मिली है कि कठिन संघर्ष से कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जितना कठिन संघर्ष उत्तर प्रदेश और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को नए भारत का विकसित स्वास्थ्य क्षेत्र बनाएंगे। आप सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने पर बहुत बहुत और फिर से एक बार अयोध्या धाम को मेरा वंदन। धन्यवाद।